बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं शेफ मोहम्मद खालिद। शेफ खालिद किचन में फ्रेंड्स में आपको वेलकम कहता हूं। आज हम बनाएंगे बीफ की बिहारी टिक्का बोटी शेफ खालिद के स्टाइल में। चलिए स्टार्ट करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिहारी बोटी बनाने के लिए 1 किलो बोटी थी। इसको देखिए मैंने क्यूब की शक्ल में कट कर लिया है और अच्छी तरह वॉश कर लिया है। 1.5 टेबल स्पून भर की जाएगा लहसुन अदरक का पेस्ट। 1.5 टी स्पून जाएगा पपीते का पेस्ट। सॉल्ट नमक जाएगा हस्बे जायका। अब तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। लहसुन अदरक पपाया और नमक को मैंने अच्छे से मिक्स कर लिया है गोश्त के अंदर। और चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। हाँ दोस्तों देखिए, बिहारी टिक्का बोटी में एक ज़बरदस्त सा मसाला डलता है, वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले 1 टीस्पून जाएगा साबुत धनिया, 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा, 1/2 टीस्पून काली मिर्च, 7 से 8 साबुत लाल मिर्च, खसखस पपाया सीड जाएगी 1 टीस्पून, 1.5 स्पून जाएगा तकरीबन इसमें भुने हुए जो चने होते हैं, इनका मैंने छिलका रिमूव कर लिया है। हाँ दोस्तों देखें, अब तमाम मसालों को बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे आहिस्ता आहिस्ता इसको सेकेंगे, बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे कि तमाम स्पाइसेस जले ना। और ये बता दूं, ये सीक्रेट है और इस मसालों को ज़रूर ऐड करिएगा, इससे ये कबाबों की जान है ये। हाँ दोस्तों ज़बरदस्त, माशाल्लाह से देखें अच्छे से ड्राई रोस्ट बिल्कुल हो गया है। अब इसको हम ठंडा करके इसका दरदरा सा इसका एक मसाला बनाएंगे। हाँ दोस्तों ये ज़बरदस्त, असल में इसको मैंने मिक्सी में पीसा ना, तो मुझे दरदरा सही नहीं लग रहा था, तो इसको मैंने पाउडर फॉर्म में कर दिया है। और बता दूं, ये मसाले जो होते हैं ना, हमारी दादी नानी अम्मा के ज़माने के हैं, उनकी जो खानों में जान आती थी इन्हीं की वजह से आती थी। अब इसमें ऐड करते हैं और सारा जितना मसाला है तमाम ऐड कर दिया जाएगा। हाँ दोस्तों देखें, अब इस स्टेज पे आके 1/4 ये घर का मसाला है, गरम मसाला, ये ऐड करूँगा। इसी लाल मिर्च जाएगी 1/2 टीस्पून, ये आपकी टेस्ट पर है। यही जाएगा 1/2 कप। अच्छा देखें, एक बिल्कुल मीडियम साइज की प्याज थी, इसको मैंने ब्राउन कर लिया था जैसे हम बिरयानी में डालते हैं। हाँ दोस्तों, जिस ऑयल में ना हमने प्याज डाल की थी ना, ये 4 से 5 टेबल स्पून है, तो इसी में ऐड कर देंगे और तमाम इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और जो देखें, जो मैंने ड्राई रोस्ट किए थे मसाले, इसकी खुशबू इतनी ज़बरदस्त आ रही है कि मैं क्या बताऊं। और मैं आपको बता दूं, इसको मिक्स करके तकरीबन 24 आवर्स यानी ओवरनाइट के लिए इसको आपको मैरिनेशन पे रखना होगा। इसको मैंने कितना अच्छा सा मिक्स कर दिया है। अच्छा बता दूं, इसको ओवरनाइट ज़रूर मिक्स करिएगा। अगर आपको ज़्यादा जल्दी हो तो 2 घंटे तो ज़रूर रखना। अच्छा देखिए, मैं तो आपको 2 घंटे का जो टाइम दिया ना जल्दी, अगर आपको जल्दी पकाना है, लेकिन उसमें भी आपको गोश्त गलाने का पाउडर भी डालना पड़ेगा, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ इसको 24 आवर्स के लिए ज़रूर मैरिनेशन पे रखिएगा। फिर गोश्त इतना ज़बरदस्त मुलायम पकेगा कि आप बोलेंगे कितना ज़बरदस्त अच्छा ये ग्रिल होगा, देखिएगा। हाँ दोस्तों, फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसको 24 आवर्स के लिए फ्रिज में रखेंगे। जो आपका फ्रिज का नीचे वाला हिस्सा होता है ना, उसके अंदर रखेंगे। चलिए मिलते हैं 24 आवर्स के बाद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हाँ दोस्तों, बिहारी बोटी को हमने मैरिनेट करके रख दिया था फ्रिज में 24 घंटे के लिए। चलिए इसको अब चेक करते हैं। अब देखें, तमाम बिहारी बोटियों को हम क्या नाम है, इसको बारबेक्यू तो नहीं करेंगे, इसको हम तवे पे शैलो फ्राई करेंगे। एक स्क्यूवर लेंगे वुडन का और उसमें हम इसमें तमाम परोते जाएंगे। हाँ दोस्तों देखें, इस तरह इस वुडन जो हमने स्टिक थी इसमें अच्छी तरह से तमाम परो लिए और इसको अच्छे से सेट कर लेंगे। और गोश्त तो माशाल्लाह बहुत अच्छा गला है, क्योंकि इसको हमने 24 आवर्स के लिए मैरिनेट किया था। अब तमाम ये गोश्त को इस तरह हम स्टिक में परो लेंगे। हाँ दोस्तों, हमने तमाम बिहारी टिक्का बोटी को अच्छे से इसमें परो लिए। ये देखिए कितनी सारी बनी है 1 किलो में। अब इसको हम शैलो फ्राई करेंगे। अब एक पैन लेंगे, मैंने तो
ग्रिल पैन लिया, अगर ग्रिल पैन नहीं है तो कोई मसला नहीं है, आप सादा पैन ले लें। अब तेल जब गर्म हो जाएगा इसको बिल्कुल मीडियम टू लो फ्लेम पे इसको हम अच्छे से फ्राई करेंगे, शैलो फ्राई। और दोस्तों बिहारी टिक्का बोटी को शैलो फ्राई होते हुए 2 से 2.5 मिनट हो गए। अब इसको टर्न कर देंगे इसकी पोजीशन को। ये देखिए ज़बरदस्त फ्राई होने शुरू हो गए। ज़रा हाथ को संभाल के करिएगा, हाथ में गिर जाए। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त माशाल्लाह से बिहारी टिक्का बोटी कितनी अच्छे से फ्राई हो रही है ना, और इतनी मज़ेदार बनेगी। आप शेफ फाइव को याद करिएगा। अगर पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त माशाल्लाह से देखें ये भी तकरीबन 2 से 2.5 मिनट में अच्छे से फ्राई हो गए। अच्छा, अब आपको मैं एक बात बता दूँ, अगर आप चाहें तो इसको तो स्मोक धुआं दे दें, आपकी चॉइस पर है। मुझे तो पसंद नहीं है तो मैंने नहीं किया। चलिए अब इसी तरह तमाम कबाबों को फ्राई करते हैं, फिर आप हाँ दोस्तों, ज़बरदस्त बिहारी टिक्का बोटी रेडी है। कैसी लगी आज की रेसिपी? पसंद आए मुझे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मिलते हैं इंशाल्लाह नई रेसिपी के साथ। फिर मानिल्लाह।